नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ में नितांशु। अब आज देखो, ये शूरमी नामक नरक की सज़ा का हम सबसे पहले यहाँ पर वर्णन करेंगे आज। उसके बाद में शूल ग्रह, फिर शूकरमुख, लेकिन सबसे पहले शूरमी नामक नरक को जानेंगे। जो लोग पराई स्त्रियों के साथ में संबंध बनाते हैं, व्यभिचार करते हैं, उनका क्या फल, नरक में उनको क्या सज़ा दी जाती है। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं अकेला हूँ, तो स्टेबलाइजेशन जो कैमरे की है वो थोड़ी आप मैनेज कर लेना। बाकी मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि कैमरा बहुत अच्छे से मैं हैंडल करूँ, क्योंकि कोई और है नहीं बनाने वाला साथ में, तो मैं आपको ऐसे ही दिखाऊंगा। देखिए, यहाँ से आरंभ करेंगे कि नचिकेता ने कहा था कि यहाँ पर वर्णन भी किया गया है। नचिकेता कह रहे हैं द्विजवरों से कि यमपुरी में एक ऐसा भी स्थान है जहाँ लोहे के कांटे बिछे हैं और सर्वत्र अंधकार ही अंधकार फैला रहता है। उसकी स्थिति बड़ी विषम है। वहाँ कुछ पापाचारी प्राणी पड़े हुए हैं। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे हैं जिनके पैर कट गए हैं। देखिए, जिनके पैर कट गए हैं, पापाचारी प्राणी जो पाप करने वाले हैं, वो उस नरक में पड़े हुए हैं यमपुरी में। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे हैं जिनके की पैर कट गए हैं, अधिकतर बिना हाथ और बिना सिर के हैं उसी यमपुरी में। अब यहाँ से देखिए, आप यहाँ से आरंभ होता है, ये रहा। उसी यमपुरी में एक लोहे की बनी हुई स्त्री है जिसका शरीर अग्नि के समान जलता है। उसकी आकृति बड़ी भयंकर है। जब वह किसी पापी पुरुष के अंग से अपना अंग सटाती है तो जलने के कारण वह भागने लगता है। तब वह भी उसके पीछे दौड़ती है और कहती है कि अरे पापी, मैं तेरी बहन थी। ऐसे ही अन्य स्त्रियां भी हैं जो कहती हैं मैं तेरी पुत्रवधू थी। अरे मूर्ख, मैं तेरी मौसी थी, मैं तेरी मामी थी, मैं तेरी बुआ थी। पुत्रवधू अर्थात बेटी की बहू, गुरुपत्नी अर्थात जो गुरु की पत्नियां होती हैं। मैंने रील्स डाली थी कि गुरुपत्नी के साथ जो लोग गमन करते हैं उनका नरक में ये हाल होता है, लेकिन बहुत से कुछ हैं मूर्ख लोग जिन्होंने कि हमको गालियां भी दी थी और गलत ठहराया था। तो आज मैं आपको प्रमाण भी दे रहा हूँ साथ में। मित्र की भार्या अर्थात दोस्त की बहन थी, भाई तथा राजा की स्त्री थी, राजा की पत्नी तथा भाई की पत्नी थी। श्रोत्रिय ब्राह्मणों की पत्नी होने का मुझे सौभाग्य मिला था। ये स्त्रियां कह रही हैं उस पापी पुरुष से, उस समय तूने हमसे बलात्कार किया था, अब तू इस क्लेश से नहीं बच सकता। अरे निर्लज्ज, अब विपत्तियों से घबराकर भागता क्यों है? दुष्ट, मैं तुझे अवश्य मार डालूंगी। तूने जैसा काम किया है उसका अब फल भोग। द्विजवरों, फिर बाघ, सियार, गधा, राक्षस, हिंसक जंतु, कुत्ते और कौवे उन पापियों को अपना ग्रास बनाने में तत्पर हो जाते हैं। तब यमराज के दूत उन्हें असपित्रवन एवं तालवन संज्ञक नरक में फेंक देते हैं। वहाँ धुआं और ज्वालाओं से परिपूर्ण दावा नल की भांति धाएं धाएं अग्नि जलती रहती है। जब पापात्मा प्राणियों की अग्नि की ज्वालाएं असह्य हो जाती हैं तब वे वृक्षों के नीचे विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। लोग वहाँ तलवार के समान पत्तों से उनका सिर छिद जाता है। देखिए, उस पेड़ के नीचे तलवार के समान उसके पत्तों से उनका शरीर छिद जाता है। फिर तो छिन्न भिन्न होने के, जलाई तथा बुरी तरह मार खाने के कारण वे कराहते रहते हैं। वहाँ पर पहले उन स्त्रियों के द्वारा जलाए गए, फिर यहाँ पर इन जंतुओं ने खाए, उसके बाद में फिर यहाँ पे अग्नि में जल गए, और अब यहाँ पर पेड़ों के पत्तों द्वारा उनको छेद दिया गया। तब वृक्षों के नीचे विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद उनको छेद दिया जाता है। तब फिर तो छिन्न भिन्न होने के, जलाए जाने के कारण, बुरी तरह से मार खाने के कारण वे कराहते रहते हैं। पीड़ा से मरमाहत होकर वे चिल्लाने लगते हैं। असपित्रवन और तालवन नाम वाले नरकों के फाटक पर महारथी वीर पहरा करते हैं। उनके रूप की भयंकरता अवर्णनीय है। विप्रों में यमपुरी में मैंने ये भी देखा कि वहाँ अनेक पक्षी अग्नि की ज्वाला के समान जलाने की शक्ति रखते हैं। उनके शब्द अत्यंत तीक्ष्ण एवं कर्कश होते हैं। उनका स्पर्श होते ही प्राणी जलने लगते हैं। उनकी चोंच ऐसे है मानो लोहे की बनी हो। कहीं अत्यंत भयंकर बाघों का झुंड है, कहीं मांस भक्षी क्रूर कुत्तों की टोली है, तथा अनेक हिंसक जानवर क्रोध में भरकर पापी प्राणियों को खा रहे हैं। एक जगह असितालवन भालुओं और हाथियों से खचाखच भरा हुआ है। यमपुरी में मेघ हड्डियों, पाषाणों, रुधिरों और अश्वखंडों की भी वर्षा करते हैं। उस समय पापी प्राणी उनसे आहत होकर उछलने और दौड़ते हैं और भागते हैं। अत्यंत आहत हो जाने के कारण
उनके मुख से उनके मुख से दारुण शब्द निकलते रहते हैं। प्रत्येक प्राणी कहता है कि हाँ, अब मैं मारा गया। उनके करुण क्रंदन सभी दिशाएं व्याप्त हो जाती हैं और कोई रोता है, कहीं कोई बुरी तरह से छुदा हुआ है, कहीं कोई मोटे पत्थरों से दबा हुआ है तथा कहीं कोई उठने का प्रयास करता है। सर्वत्र हाहाकारपूर्ण अत्यंत करुण पुकार सुनाई देती है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, 5 मिनट की हो चुकी है। कल को हम दिखाएंगे आपको कि कल को आपको शूल ग्रह नामक नरक की बातें बताई जाएंगी। आज आपको सूरमी नामक नरक की बातें बताई गई। और अगर आप रोजाना गरुड़ पुराण की इन्हीं सब बातों को सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को। ये वीडियो सभी दोस्तों, सभी साथियों को, अपने को शेयर करें, सभी लोगों को, ताकि उनको पता लग पाए। धन्यवाद।